मित्रों, आप सबको डॉक्टर सर्वदानंद आर्य का अपने चैनल सच आज का से प्रणाम। अभिवादन स्वीकार करें। आज का जो मसला है, आज का जो विषय है, वो एक घटना या यूं कहिए दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। और ये सोच और मानसिकता का अंतर। दो व्यक्तित्व हैं, एक बहन सुषमा स्वराज जो पूर्व विदेश मंत्री रहीं, जिनका बड़ा अच्छा व्यक्तित्व था, मशहूर थी पूरे हिंदुस्तान में, बड़ी जुझारू कार्यकर्ता। और दूसरा व्यक्तित्व जो है उसका नाम है कुंवर विजय शाह, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, 8 बार एमएलए रह चुके। और मंत्री की एक जिम्मेदारी को निभाते हुए किस तरह की बातें करते हैं, कैसी सोच है उनकी, कैसी मानसिकता है। तो मानसिकता आप देख लीजिए सुषमा जी की भी, और मानसिकता जज करिए कुंवर विजय शाह की भी। दोनों एक ही पार्टी के, दोनों मंत्री, एक केंद्र में मंत्री रही थी और एक स्टेट में। और दोनों का जो व्यक्तित्व है वो आम आदमी से जरा हटकर है। और क्या विचारधारा है उनकी, और किस कंट्रोवर्सी के अंदर विजय शाह फंस गए हैं, मैं उसकी सूचना आपको ये सूचना तो आप समाचार पत्रों के माध्यम से जान चुके, परंतु इस जो घटना हुई है, इस घटनाक्रम को मैं इन व्यक्तित्वों की तुलना करते हुए और विचारधारा की बात करते हुए और सोच की बात करते हुए एक कहानी से करता हूं। ये सच्ची कहानी। 2017 में एक फिल्म आई थी, हिंदुस्तान के मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम और एक अभिनेत्री सादिया खतीब। ये रियल लाइफ इंस्पायर्ड पॉलिटिकल थ्रिलर था और इस फिल्म का नाम था डिप्लोमेट, जिसमें जॉन डिप्लोमेट जेपी सिंह की भूमिका निभाते हैं और सायदा जो है उज़्मा अहमद की। उज़्मा अहमद एक सच्चा व्यक्तित्व है, दिल्ली की रहने वाली। आप उसकी फोटोएं भी देखिए, उसकी कहानी भी सुनिए, जिसके ऊपर ये डिप्लोमेट फिल्म की स्टोरी बनी है। उज़्मा अहमद अनाथालय में पली बड़ी हुई, क्योंकि अभिभावक कोई नहीं थे। ऊल जलूल किसी व्यक्ति से उसकी शादी हो गई, तलाक भी हो गया। एक छोटी सी बच्ची थी जिसे कैंसर था। मलेशिया के अंदर ये उज़्मा रहती थी। वहां पर उसे एक व्यक्ति मिलता है, पाकिस्तानी मूल का है, ताहिर उसका नाम है। वो ताहिर जो है उसको अपने प्रेम के डोरे उसके ऊपर डालता। ये ताहिर अली मलेशिया में उज़्मा अहमद के नजदीक आ जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। और ताहिर अली उज़्मा अहमद को लेकर आता है पाकिस्तान में और ये बताता है कि वहां तो स्वर्ग है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, आपकी बेटी का भी अच्छा इलाज हो जाएगा। पाकिस्तान में पहुंचने के बाद सच्चाई सामने आती है और उज़्मा की आंखें जो हैं वो खुल जाती हैं। उज़्मा को लेकर वो खैबर पख्तूनवा, जो तालिबान का कंट्रोल्ड इलाका है, बुनेर, वहां पर ले जाता है। वहां का रहने वाला होता है ताहिर अली। और वहां उज़्मा ने बाद में कहा कि वो ऐसा भयानक स्थान था कि वहां पर पाकिस्तान के दूसरे नागरिक भी जाने से परहेज करते हैं। घर के अंदर उसे रखा जाता है, लगभग कैद हो जाती है। वो कहती है कि वहां पिस्टल्स थे, गन थे, सब कुछ था और मौत बिल्कुल नजदीक थी। उज़्मा का स्वयं का मानना है कि उसने ताहिर अली से इसलिए शादी की, वो सोचती थी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम कल्चर की वो अच्छी तरह रक्षा होती होगी, इसलिए वहां पहुंच गई। परंतु ताहिर अली उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता है। एक तरह से उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, रेप भी होता है। उज़्मा वहां पर एक दिमागी गेम खेलती और वो देख लेती कि ताहिर अली एक बड़ा लालची आदमी। उज़्मा को ये पता था कि यदि यहां से बाहर निकलना है तो पुलिस और दूसरे व्यक्ति जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो सहायता नहीं करेंगे। पाकिस्तान से बाहर आने के लिए इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में पहुंचना जरूरी।
उज़्मा किसी तरह ताहिर अली के मन में ऐसा विश्वास जमा देती है कि उसका एक भाई है जो इंडियन हाई कमीशन में इस्लामाबाद में काम करता और उससे उसका संपर्क हो गया है और वो ये वादा कर रहा है कि काफ़ी बड़ी रकम दहेज के रूप में ताहिर अली को दे देगा। ताहिर अली बड़ी लालच में फंस जाता है और उज़्मा को लेकर इस्लामाबाद जाता है और जब इस्लामाबाद में पहुंचता है तो जैसे ही वहां की एम्बेसी में, भारतीय एम्बेसी में उज़्मा अंदर घुसती है तो उसे एक डिप्लोमेट जेपी सिंह का सामना हो जाता और वो डिप्लोमेट जेपी सिंह फर्स्ट सेक्रेटरी है भारत की उस एम्बेसी में जो इस्लामाबाद में है। उज़्मा उसको अपनी सारी कहानी सुनाती। डिप्लोमेट जेपी सिंह तैयार हो जाते हैं कि कुछ भी रिस्क हो मैं उज़्मा अहमद की सेफ रिटर्न भारत में करवाऊंगा। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से डिप्लोमेट जेपी सिंह बात करते हैं। सुषमा स्वराज उन्हें हरी झंडी देती है कि जैसे भी हो इस मुस्लिम महिला को जो भारत की नागरिक है वापस किसी तरह से पाकिस्तान से इस नरक से निकाल के ले आई। अब आप देखिए जेपी सिंह बहुत लालच देने के बाद ताहिर अली को रोके रखता है और किसी प्रकार से वो पिछले गेट से निकल जाते हैं और पिछले गेट से और अपने संपर्क सूत्रों से इस्लामाबाद से फ्लाइट से किसी प्रकार वो लाहौर पहुंचते हैं और लाहौर के वाघा बॉर्डर के ऊपर सारी सूचनाओं का आदान प्रदान हो चुका होता है और सुषमा स्वराज का संदेश उनके लिए होता है कि उज़्मा को तुरंत हिंदुस्तान की सीमा में लाया जाए। ऐसा ही होता है। अपने बच्चे समेत उज़्मा जो है वो हिंदुस्तान की सीमा में आती, भारत की सीमा में आती। अब ये चित्र देखेंगे कि वो दिल्ली में आकर सुषमा स्वराज जी से कैसे मिलती हैं और कैसा उनका स्वागत होता। और आज के दिन में वास्तविकता ये है कि उज़्मा दिल्ली के एक ब्रह्मपुरी इलाके में सैलून चलाती है, अपना रोजगार पैदा की हुई है। ये रियल स्टोरी है उज़्मा अहमद की पाकिस्तान से बचकर भागने की। और अब हम आते हैं कि एमपी मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। एमपी के मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर कुंवर विजय सिंह, वैसे तो लानत पलानत इनको अपनी पार्टी से भी मिल रही है, दूसरी पार्टियों से भी मिल रही है और ऑपरेशन सिंदूर की जो हीरो है कर्नल सोफिया कुरैशी, उसके बारे में कह रहे हैं ये तो आतंकवादियों की बहन है। 8 बार का एमएलए हो, जनप्रतिनिधि हो, कई बार का मिनिस्टर हो और बदतमीजी की सीमा पार कर जाए, उसको यही नहीं पता कि आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता। इसी प्रकार फौज का भी कोई धर्म नहीं होता। और जब भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फौज लड़ी है या हिंदुस्तान पर कोई हमला हुआ उसका मुकाबला करने के लिए फौज लड़ी है, तो इस विजय शाह को ये पता होना चाहिए कि उसमें धर्म कहीं आड़े में नहीं आया। फौज का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, भारत का पहला आज़ादी की लड़ाई 1857 में हुई, उसके बाद 1948 में हम पर हमला हुआ, कश्मीर में उसका मुकाबला किया, उसके बाद 1962 में चीन के खिलाफ लड़े, 1965 में फिर पाकिस्तान से लड़ाई हुई, उसके बाद कारगिल का भी वार हुआ, 1971 का बांग्लादेश का वार हुआ और अब यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ। छोटी मोटी झड़प तो रोज होती है। हम जो सिपाही हैं हमारी भारतीय सेना के, चाहे वो एयरफोर्स के हों, नेवी के हों या आर्मी के हों, कंधे से कंधा लड़ाकर देश की सुरक्षा के लिए, तिरंगे के लिए लड़ते हैं। ये विजय शाह को पता नहीं। विचारधारा की तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, परंतु दिमाग के अंदर ये सोच नहीं आती। कौन लाया है सोफिया जी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को ये ड्यूटी किसने दी है? भारत सरकार ने दी है। और सेना की नाक कटवाने का, सेना का अपमान करने के लिए एमपी मिनिस्टर कुंवर विजय शाह ने हरकत की है। आप ये देखिए, इसी पार्टी की एक मिनिस्टर सुषमा स्वराज
क्या व्यवहार करती है भारतीय नागरिकों के लिए, धर्म से ऊपर उठकर अपने नागरिकों का बचाव करती है। दूसरे अपने देश के नागरिक हीरो, ये दूसरे मंत्री जो अपने देश के सेना के हीरो का अपमान करते हैं, वो भी महिला का। मेरा आपसे निवेदन है, इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत, और इनकी पार्टी के पदाधिकारियों से, भारत सरकार से भी एक निवेदन है कि इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना किया जाए। आपकी बदनामी हो रही है। जल्दी से जल्दी इस कुंवर विजय शाह को मिनिस्ट्री से हटाया जाए और ऐसे लोगों को एक सबक दिया जाए कि वो कभी भी धर्मनिरपेक्षता जो एक नियम बना रखा है सेना ने, उसके ऊपर कोई भी उंगली ना उठे और देश सुरक्षित रहे, संकल्पपूर्ण रहे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी आपसे प्रार्थना, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।